परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव बताइए सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, दुनिया बनी कैसे, किससे बनी, क्या कारण था। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया। नारद जी गए ब्रह्मा, मन करे लेफ्ट राइट होनी चाहिए। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम किया। देव देव नमस्तुते भूत भावन पूर्वजः। हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो जगत पिता हैं, आप तो जगत गुरु हैं, फिर आप किसकी वंदना कर रहे हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोल पड़े, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जयामा ब्रुवन्ति जगद्गुरुं। देवर्षि, हे पुत्र, माधव की माया की वजह से दुनिया के लोग मुझे जगत गुरु मानकर बैठे, लेकिन मैं जगत गुरु हूं नहीं। मैंने दुनिया बनाई है पुत्र, लेकिन मुझे भी तो बनाने वाला कोई है? चित्रकार, मूर्तिकार, मूर्ति ऐसा बनाता लगता कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूर्तिकार मूर्ति बना दे तो भगवान को उसने बनाया। ना ना, भगवान ने जीव को बनाया और इतनी क्षमता दे देते हैं जीव को कि जीव ही जगदीश का निर्माण कर देता है। ये भी है। यदि भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। नारद, हम जगत गुरु नहीं है भैया, ये माधव की माया जो हमको जगत गुरु मानकर बैठे, बाकी हम नहीं। तो महाराज कृपा करके बताओ, ये दुनिया किसने बनाई? एक सजस्य भूतानी। हे नारद, नारायण परा वेदा देव नारायण पंकजा नारायण परा लोका नारायण परा मखः नारायण परो योगा नारायण परा तपः नारायण परो ज्ञानो नारायण परा गतिः। नारद पुत्र, इस संसार में जो भी देख रहे हो वो सब भगवान का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भगवान ने ही दुनिया को बनाया है और भगवान ही दुनिया में बनकर आए हैं। एको हम बहुश्याम। एक बार भगवान के मन में भाव जगा, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा, को हम कौन हूं मैं। तब उन्हें व्यंजन का सलाम और 21वां अक्षर सुनाई दिया, तापा तपश्चर्य तपश्चर्य तपश्चर्य, तप करो। ब्रह्मा जी कमल के नाल में प्रवेश करके सालों घूमते रहे और छोर नहीं मिला। तब निकले, प्रार्थना करे, प्रभु कौन हूं मैं। तपस्या किए, भगवान श्री हरि प्रकट है। ब्रह्मा जी चारों तरफ सर घुमा कर देखना चाहे, भगवान ने 4 मुख दे दिया, नाम चतुरानन पड़ गया। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके कहा, भैया हम तुम्हें जगत का मालिक बनाते हैं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, जो आज्ञा करो। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने लगे। सबसे पहले सनत कुमार उत्पन्न भये, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। सनत कुमारों ने कहा, ना 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 ना, इस परपंच में नहीं पढ़ना, भजन करूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रुकुटी तिरछी भई, भ्रुकुटी से नील वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ, नाम रुद्र पड़ा। 10 पुत्र हुए।
जिसमें वशिष्ठ जी हैं, अत्रि जी हैं, अंगिरा जी हैं, भृगु जी हैं, सबसे छोटे नारद जी हैं। तो सृष्टि का सृजन केवल पुरुष से तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो नारी शक्ति भी चाहिए। नारायण भी अकेले कुछ नहीं कर सकते अगर नारायणी ना हो तो। नारी नारायणी है, जो सृजन है, पालन है, परिवार का सृजन करती है, घर वालों का भरण पोषण करती है। इसलिए केवल इनको कम मत आके। मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते कि नारी ना साक्षात ब्रह्मदेव की भांति है। नारी तू नारायणी है, नारी कोई सामान्य नहीं, उसको हे दृष्टि से देखना अपराध है। नारी वो शक्ति है जो पूरे परिवार को चलाती। भैया जी, मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के एक अंग से, वाम और दक्षिण अंग से महाराज मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। हम सब मनुष्य मनु के संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। भैया महाराज मनु की 3 पुत्रियां हुई, आकृति, देहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु से कहा कि तुम जाकर सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा कर तो दे, लेकिन पृथ्वी कहाँ है? तो पृथ्वी कहाँ गई है? तो हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को पाताल में छुपाया है। ये हिरण्याक्ष कौन है? तो मरीचि का विवाह कला के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए महाराज कश्यप, जिनकी 13 पत्नियां हुई। 2 पत्नी प्रमुख हैं, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से दैत्य का जन्म हुआ, अदिति के गर्भ से आदित्य का, देवताओं का जन्म हुआ। ये कश्यप और अदिति ना देवता और दैत्य दोनों के माता पिता हैं। तो एक बार मैया अदिति ने गोधेली बेला में, जिस बेला में हम आप बैठे, ये गोधेली बेला है मैया, इसको गोधेली बेला कहते हैं। गोधूली जानते हैं? गोधूली का मतलब क्या है? मैं विचार कर रही थी गोधूली क्या है। तो पहले के जमाने में लोग गैया चराने जाते थे ना, गैया चराने, शाम को दिन भर गैया चराकर शाम को लौट कर आते थे। तो जब गैया मैया लौट करके समूह में झुंड के झुंड आती थी, तो उनके पैर पड़ने के बाद जो धूल उड़ता था उसको गोधूली कहते हैं। गोधूली, गौ माता के चरणों से जो धूल निकले, गोधूली। जिसके मस्तक पर पड़ जाए उसका जीवन पवित्र हो जाए। इसी बेला में मैया अदिति कश्यप जी के पास गई, पुत्र की कामना लेकर। पुत्र चाहिए, ध्यान से समझो। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। दिति मैया ने कहा पुत्र की कामना। कश्यप जी ने समझाया, देवी गोधेली बेला में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। आहार, निद्रा, स्वाध्याय, मैथुन। सबसे पहले आहार है मैया। गोधेली बेला में न भोजन बनाना चाहिए न भोजन खाना चाहिए। गोधेली बेला में किया गया भोजन विष की भांति होता है। आहार। दूसरा निद्रा, सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त के समय जो सोता है वो नारायण ही क्यों ना हो, लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली जाती है, शरीर से विहीन हो जाता है। जीवन स्त्री का यहाँ पर कई अर्थ है, सम्मान, पद, वैभव, मान, ये सब स्त्री का प्रतीक है। सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए, उड़ जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले उड़ जाओ तो और अच्छी बात है। और सूर्यास्त के समय भी शयन नहीं करना चाहिए। पहला चीज स्त्रीहीन हो जाता है व्यक्ति, दूसरा रोगी हो जाता है, तीसरा है स्वाध्याय।
पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी गोदेली बेला में ना पढ़े ना लिखे। गोदेली बेला में पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। अब आप ये मत कहो देवी जी आप भी तो कथा के नहीं देख देखते। ये कथा है, ABCD नहीं है। स्वाध्याय चौथा चीज है संभोग। संभोग नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने समझाया, मैया नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा जैसी इच्छा। गर्भ में से भाई मैया देती, और गर्भ से भाई तो जो उनके गर्भ में पुत्र आया ना, वो 100 वर्ष तक माँ के पेट में रहा। 100 वर्ष तक 2 पुत्र आए मैया देती के गर्भ। मैया देती बड़ी परेशान हो गई। पति देव से कहा स्वामी अपने पुत्रों से कहिए वो बाहर निकले, बड़ा उत्पात गर्भ में मचा कर रखे हैं। कश्यप जी ने कहा पेट में तो फिर भी कम उत्पात है, बाहर निकलेंगे तो और ज्यादा उत्पात करेंगे। दैत्य प्रवृत्ति के तुम्हारे दोनों पुत्र होंगे, असुरी प्रवृत्ति के होंगे। दिति मैया रोने लगी, नाथ अगर मेरे पुत्र असुरी प्रवृत्ति के हो गए तो कल्याण कैसे होगा। कश्यप जी कहते हैं देवी तुमने गोधेली बेला में गर्भाधारण किया है, इसलिए असुरी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन हाँ तुम्हारे पुत्र तो दैत्य होंगे, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा ना वो भगवान का परम भक्त होगा। और दिति मैया के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के पुत्र वे प्रहलाद, जिनकी भक्ति जग उजागर है। जन्म लेते ही गदा लेकर के ढूंढने लगा हिरण्याक्ष। इधर ब्रह्मा जी सोचे पृथ्वी को कहां से लाया जाए। भगवान श्री हरि पृथ्वी को खोजने के लिए वाराह का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की। वाराह भगवान शुक्र का अवतार लेकर भगवान प्रकट हुए। पाताल को चीरते हुए भगवान गए, अपने मुख पर दांत से पकड़कर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया। भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध घमासान होने लगा। भगवान ने मुंह का उठाया और हिरण्याक्ष के छाती पर दई मारा। जय गोविंदाय नमो नमः। बोल वाराह भगवान